नमस्कार दोस्तों, बिहार में चुनाव है और चुनाव के लिए अब वादों की झड़ियां लगनी शुरू हो चुकी है। केजरीवाल भले ही बिहार में अब तक ना पहुंचे हो, लेकिन उनके वादों और उनके कामों की लिस्ट अब जरूर बिहार पहुंच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रदेश को फ्री बिजली की स्कीम दे दी है। यानी नीतीश ने कह दिया है कि 125 यूनिट फ्री बिजली अब से दी जाएगी। अब सुनिए पूरा फैसला, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार चुनाव की हर बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको यहीं देने की कोशिश करते हैं। तो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम जनता को राहत देते हुए 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया है। अब यह फैसला 1 अगस्त 2025 से लागू होगा, यानी जुलाई महीने के बिल से ही इसका जो फायदा है उपभोक्ताओं को मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस फैसले की जानकारी ट्वीट के माध्यम से साझा की। उन्होंने कहा कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। हमने ये भी तय किया है कि अगले 3 सालों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनकी छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर इन्हें लाभ दिया जाएगा। कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पूरा खर्चा राज्य सरकार करेगी और बाकी के लिए सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। साथ ही राज्य में अगले 3 सालों में एक अनुमान के मुताबिक 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। यानी नीतीश सरकार के इस फैसले से करीब 1,67,00,000 बिहार के गरीब परिवारों को या फिर पूरे तरह से परिवारों को सीधा लाभ मिलने वाला है। ये योजना खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत देने के लिए लाई गई है। राज्य सरकार का मानना है कि इन प्रयासों से न केवल बिजली का खर्च घटेगा, बल्कि अगले 3 सालों में राज्यों को लगभग 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी। इससे बिजली संकट भी काफी हद तक खत्म होगा। यानी जिस बिजली, शिक्षा, पानी की बात करके आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई थी, अब उसी वादों के दम पर बिहार में नीतीश कुमार फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। अब देखना पड़ेगा कि वादे भले ही केजरीवाल के हों, लेकिन नीतीश इन वादों को किस तरीके से भुना पाते हैं।